धनबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस अपने शताब्दी वर्ष पर समाज परिवर्तन की दिशा में व्यापक पहल कर रहा है। इसी क्रम में धनबाद महानगर में संघ का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर संघ के सह सरकार्यवाह आलोक कुमार ने कहा, जाग रहा है जन गण मन, निश्चित होगा परिवर्तन। उन्होंने कहा कि संघ ने अपने 100 वर्षों के इस लंबे सफर में समग्र हिंदू समाज को संगठित करने, व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य कर राष्ट्र निर्माण का कार्य किया है। 1925 में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस विजयादशमी पर शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। धनबाद महानगर में शताब्दी वर्ष को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। महानगर को 13 नगरों में विभाजित कर पथ संचलन और विजयादशमी उत्सव संपन्न हुआ। गोल्फ ग्राउंड में सुबह 7 बजे से पथ संचलन हुआ, जिसके बाद 8 बजे टाउन हॉल हीरापुर में बौद्धिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सह सरकार्यवाह आलोक कुमार ने स्वयं सेवकों और समाज के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जल और विद्युत का उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। जाति आधारित छुआछूत को समाप्त करना समय की मांग है। संयुक्त परिवार की परंपरा भारत की धरोहर है, जो सामाजिक एकता और स्थायित्व का आधार है। यही कारण है कि भारत में तलाक की दर पश्चिमी देशों की तुलना में अत्यंत कम है। आलोक कुमार ने यह भी कहा कि पर्यावरण संरक्षण पर हर परिवार की जिम्मेदारी है। शताब्दी वर्ष में संघ पंच परिवर्तन, पर्यावरण, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य और स्वदेशी कार्य के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संकल्पित है। तो उत्सव के द्वारा अपनी परंपराओं का पालन विजयादशमी उत्सव संघ ने शुरू नहीं किया है। ये अनादिकाल से हिंदू समाज में ये चलते आ रहा है, लेकिन अपनी तरफ से संघ ने जो समाज को संदेश देने का प्रयास किया है वो ये है कि हमेशा ही असत्य पर सत्य की विजय होती है और उसके लिए समाज को आगे आना पड़ता है। समाज के संगठित शक्ति के द्वारा ही हमेशा आसुरी प्रवृत्तियों का दमन हुआ है और आगे भी होते रहेगा। हम सत्य के साथ खड़े हों और आसुरी प्रवृत्तियों के दमन के लिए हमेशा सत्य के साथ हमें खड़ा होना हो। इसके अलावा संघ ने, क्योंकि 100 बरस पूरे होने के बाद संघ ने अनेक कार्यक्रम सोचे हैं, तो पूरे वर्ष तक वो कार्यक्रम चलने वाला है, जिसमें अपना पहला कार्यक्रम तो विजयादशमी उत्सव हो गया और दूसरा इसके अलावे गृह संपर्क, हिंदू समाज के यहाँ जाना और कुछ साहित्य है उनसे बात करना। कुछ साहित्य सशुल्क है, कुछ निःशुल्क भी है, घर घर देना, ताकि कुछ उनका राष्ट्रीय भाव उनके अंदर पैदा हो। इस प्रकार का एक चिंतन है। फिर हिंदू सम्मेलन करने का चिंतन है, लेकिन ये प्रबुद्ध जन गोष्ठी है, लेकिन सबके पीछे जो मुख्य बात है वो पंच परिवर्तन का है, अर्थात समाज पर्यावरण के प्रति चिंतित हो, पर्यावरण प्रदूषण से समाज मानी विश्व समाज कितना नुकसान उठा रहा है, कितने प्रकार के खतरे हो रहे हैं, इसके प्रति समाज को जागरूक करना। अपने यहाँ हम सभी जानते हैं पीपल जो है वो कोई उपयोगी पौधा नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज इतने श्रेष्ठ थे कि पर्यावरण की रक्षा के लिए, क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए पीपल का वृक्ष लगा। कुटुंब प्रबोधन इस पंच परिवर्तन में विषय है। आज देखते हैं, हम लोग बचपन में तो सुने भी नहीं थे कि वृद्धाश्रम भी होता है, लेकिन आज बड़े पैमाने पर ये वृद्धाश्रम खुल रहे हैं और लोग अपने परिवार के बुजुर्गों का, जिनका मार्गदर्शन हमें मिलना चाहिए, उनको उस आश्रम में पहुंचा रहे हैं ताकि हमारा सेवा करें, हमें सेवा न करना पड़े। इस प्रकार की प्रवृत्ति अपने समाज में बढ़ती जा रही है। इसके अलावा समाज टूट रहा है, एकल परिवार हो रहा है, जिसका खमियाजा
हम मान लीजिए सिवान के रहने वाले हैं, सिवान से यहाँ आ गए,